नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे विषय की गहराई में उतरते हैं जिसने भारत के इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी है। कारगिल युद्ध। भाई अक्सर हमें लगता है कि ये सिर्फ पहाड़ों की चोटियों पर लड़ी गई एक आम लड़ाई थी, लेकिन सच बताऊं, ये एक बेहद जटिल और रणनीतिक युद्ध था जिसने जमीन, आसमान, समंदर और यहां तक के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को भी हिला के रख दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे घुसपैठ से, फिर थल सेना के ऑपरेशन विजय, वायुसेना के सफेद सागर और नौसेना के ऑपरेशन तलवार को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे भारत की जबरदस्त कूटनीतिक जीत और आखिर में बात करेंगे हमारे वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान की। भाग 1। घुसपैठ और युद्ध की शुरुआत। किसी भी युद्ध की असली वजह को समझने के लिए जरा उसके बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। हालात कितनी तेजी से बिगड़े ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। फरवरी 1999 में दोनों देशों के बीच बड़ी उम्मीदों के साथ ऐतिहासिक लाहौर समझौते पर दस्तखत होते हैं। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन फिर अचानक 3 मई को ताशी नामग्याल नाम के एक व्यक्ति को बर्फीले पहाड़ों पर कुछ रहस्यमयी बंकर बनते हुए दिखाई देते हैं। 2 दिन बाद 5 मई को जांच के लिए गए हमारे गश्ती दल पर हमला हो जाता है और 9 मई को तो सीधे कारगिल का गोला बारूद डिपो ही उड़ा दिया जाता है। मतलब शांति वार्ता से सीधे युद्ध। ये बदलाव सच में एकदम अप्रत्याशित था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी घुसपैठ के पीछे पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन बद्र काम कर रहा था। उनका मकसद सिर्फ किसी बंजर जमीन पर कब्जा करना नहीं था। उनका असली टारगेट था नेशनल हाईवे 1A को काटना। ये वही हाईवे है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अब सोचिए, अगर ये हाईवे कट जाता तो सियाचिन ग्लेशियर से भारत का संपर्क पूरी तरह टूट जाता। रणनीतिक तौर पर यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। भाग 2। थल सेना का ऑपरेशन विजय। इस भारी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी थल सेना ने जमीन पर जो मोर्चा संभाला, चलिए उससे समझते हैं। हमारे जवानों के सामने जो असल चुनौती थी उसकी जरा कल्पना करके देखिए, और ये उदाहरण बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि हमारे सैनिकों को किस हालात का सामना करना पड़ा। भाई 250 फीट ऊंचे कुतुब मीनार की सीढ़ियां चढ़ने में ही एक आम इंसान की सांस फूल जाती है, लेकिन यहाँ सैनिकों को 18,000 फीट की ऊंचाई वाले टाइगर हिल और तोलोलिंग जैसी बर्फीली चोटियों पर चढ़ना था। वो भी तब जब दुश्मन ऊपर आराम से बंकर में बैठा हो और लगातार भारी गोलाबारी कर रहा हो। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक असाधारण भौगोलिक चुनौती थी। अब नीचे से ऊपर की तरफ लड़ना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन तभी गेम चेंजर साबित होती है बोफोर्स तोप। इसने 40 किलोमीटर दूर से इतनी अचूक गोलाबारी की कि ऊंचाई पर बने पाकिस्तान के लगभग 140 बंकरों के परखच्चे उड़ गए। दुश्मन के पास जो ऊंचाई का फायदा था, बोफोर्स की ताकत ने उसे पूरी तरह से बेअसर कर दिया और हमारे जमीनी सैनिकों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ किया। भाग 3। वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर। जमीन पर तो भीषण लड़ाई चल ही रही थी, लेकिन आसमान में भी एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हो चुका था। हवाई मोर्चे पर हमें कामयाबी रातों रात नहीं मिल गई थी। शुरुआत में कई मुश्किलें आईं। सबसे पहले मिग विमानों को भेजा गया, लेकिन इंजन की खराबी और दुश्मन की स्टिंगर मिसाइलों की वजह से हमें काफी नुकसान उठाना पड़ा। फिर हमने Mi-17 हेलीकॉप्टरों में रॉकेट पॉड लगाकर उन्हें युद्धक बनाया, लेकिन उनमें फ्लेयर्स की कमी थी। फाइनली असली कामयाबी तब मिली जब फ्रांस में बने मिराज 2000 विमानों ने मोर्चा संभाला। एक सुरक्षित ऊंचाई से उन्होंने जो लेजर गाइडेड बमबारी की, उसने दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया, और यही इस ऑपरेशन की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बनी। भाग 4। नौसेना का ऑपरेशन तलवार। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि कारगिल युद्ध की आंच सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं थी, बल्कि अरब सागर तक भी पहुंच गई थी। चलिए अब देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है और तीनों सेनाओं ने मिलकर कैसे काम किया। ये तालमेल सच में गजब का था। एक तरफ थल सेना बर्फीली चोटियों पर लड़ रही थी, आसमान से वायुसेना बमबारी कर रही थी, और उसी वक्त हमारी नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के जरिए एक जबरदस्त रणनीतिक समुद्री नाकाबंदी कर दी थी। दुश्मन पूरी तरह से हर तरफ से घिर चुका था। और इस समुद्री नाकाबंदी का असर कितना खतरनाक था पता है? पाकिस्तान की सप्लाई चेन इतनी बुरी तरह चरमरा गई कि उनके पास सिर्फ 6 दिन का पेट्रोलियम रिजर्व ही बचा था। जी हां, सिर्फ 6 दिन का। उनके तेल और व्यापार के जहाजों को रास्ते में ही रोक दिया गया था, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से घुटनों पर आ गई। ये एक साइलेंट लेकिन बेहद घातक प्रहार था। भाग 5।
कूटनीतिक जीत और वैश्विक दबाव। हथियारों के इस शोर के बीच एक लड़ाई और लड़ी जा रही थी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जब भारत पहाड़ों पर इतनी भीषण जंग लड़ रहा था, तो उसने वैश्विक कूटनीति की बाजी कैसे मार ली? इसका जवाब छुपा है भारत के रणनीतिक संयम में। इस कूटनीतिक जीत के पीछे कई मास्टर स्ट्रोक थे। सबसे पहला, कड़ी हिदायत थी कि किसी भी कीमत पर एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पार नहीं करनी है। यहां तक कि जब 24 जून को हमारे जगुआर विमानों ने गलती से एलओसी पार कर ली थी, तो भी हमला तुरंत रोक दिया गया। इस संयम ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया। दूसरा बड़ा कदम था परवेज मुशर्रफ की इंटरसेप्ट की गई ऑडियो टेप्स को जारी करना। इससे चीन के सामने भी यह साबित हो गया कि यह सब पाकिस्तानी सेना की चाल है, और चीन ने भी किनारा कर लिया। और आखिरी प्रहार तब हुआ जब 4 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने पाकिस्तान को तुरंत अपनी सेना पीछे हटाने का सख्त निर्देश दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका था। भाग 6, वीरों का सर्वोच्च बलिदान। अब हम इस विश्लेषण के उस पहलू की ओर बढ़ रहे हैं जिसने इस युद्ध का असली इतिहास लिखा। रणनीतियों से परे इस जीत की मानवीय कीमत बहुत भारी थी। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके गश्ती दल की क्रूर वास्तविकता हमें अंदर तक झकझोर देती है। घुसपैठियों ने उन्हें बंदी बना लिया और अमानवीय यातनाएं दी, जो युद्ध के हर नियम और इंसानी उसूलों के खिलाफ था। लेकिन इतनी भयानक पीड़ा सहने के बावजूद हमारे जवानों का मनोबल और देशभक्ति रत्ती भर भी कम नहीं हुई। ये बलिदान अदम्य कर्तव्य निष्ठा और देश प्रेम की एक ऐसी मिसाल है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये है कि यहाँ दो विचारधाराओं का एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। एक तरफ वो घुसपैठिए थे जिन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और पाकिस्तान ने तो अपने ही मृत सैनिकों के शव लेने से साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर थी हमारी भारतीय सेना, जिसने उच्च मानवीय नैतिकता दिखाते हुए दुश्मन सैनिकों को भी पूरे सम्मान के साथ दफनाया। किसी ने सच ही कहा है कि सम्मान से दफनाना ही एक इंसान और जानवर के बीच का असली फर्क बताता है। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता है, युद्ध की रणनीतियां और ऑपरेशंस इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं, लेकिन जो चीज कभी नहीं मिटनी चाहिए वो है हमारे जांबाजों का वो निस्वार्थ बलिदान। तो आज सोचने वाली बात यह है, एक समाज के रूप में हम और आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इन वीर सैनिकों की महान विरासत और उनका सर्वोच्च बलिदान हमारी स्मृतियों में हमेशा जीवंत रहे। इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस अहम विषय को समझने के लिए